Let's move on to fourth part of our unit and discuss difficult word meanings extracted from this part. The first word is corn belt. It means an area in which more land is used for the cultivation of corn than for any other single crop. Second is livestock. It means animals and birds that are kept on a farm such as cows, sheep or chicken. इसको हम उर्दू में कहेंगे मवेशी. Third word is replenish. It means to fill or build up again, यानी फिर भर जाना. Fourth word is virtually. It means nearly, almost या तकरीबन. Fifth word is hay. It means grass that has been mown and dried for use as fodder, यानी घास या चारा. Sixth word is surplus. It means an amount that is more than is needed. इसको हम कहेंगे ज़रूरत से ज़्यादा. Seventh word is husbandman. It means a farmer या किसान कहेंगे इसे उर्दू में. Eighth word is veterinarian. It means a person qualified to treat diseased or injured animals, यानी मुआलिज हैवानियात. Ninth word is tending. It means care for or look after, यानी देखभाल करना. 10th word is agriculturalist. It means a farmer again, और इसे उर्दू में हम किसान कहेंगे. 11th word is apprentice. It means a person who is learning a trade from a skilled employer, यानी शागिर्द. 12th word is watchful. It means alert or vigilant. उर्दू में इसे कहेंगे चौकन्ना. 13th word is seeping. It means to move or spread slowly, यानी टपकना. Let's move on to its explanation now. The Hollands operate a self-sufficient farm typical of many in the Corn Belt. अब जो हॉलैंड्स है, हॉलैंड्स किन को कहा जा रहा है? जोएल की पूरी फैमिली को हॉलैंड्स कहा जा रहा है, उनका फैमिली नेम है. वो जो भी काम करते हैं फार्म पे, उनके खुद के लिए वो फार्म काफ़ी है. उनको इनफ अर्निंग दे रहा है कि उनकी जो सारी ज़रूरियात है फैमिली की वो पूरी हो सके. क्या काम हो रहा होता है उनके फार्म पे? लाइव स्टॉक वो रेस कर रहे होते हैं. लाइव स्टॉक कहते हैं फार्म के जो एनिमल्स होते हैं, कैटल को लाइव स्टॉक कहा जा रहा है, उसको रेस कर रहे होते हैं. उन्होंने कुछ शीप रखी होती है. हर हर्ड में उन्होंने कुछ फीमेल शीप रखी होती हैं कि जो भी वो एनिमल्स आगे भेजे स्लॉटर के लिए या आगे बेच दें तो फिर से उनके पीछे जो है कुछ सोर्स हो कि उनके जो हर्ड है दोबारा से भर जाए. तो जो ऊपर की जो एनिमल्स बच जाते हैं वो आगे उनको स्लॉटर करने के लिए भेज देते हैं या आगे दे देते हैं. जहाँ पे सिटी की बात हो रही है, अमेरिका में जो रेस्टोरेंट्स में आप लैम्ब देखते हो या बीफ देखते हो, वो जो आगे जानवर देते हैं वो उस पर्पस के लिए सिटी में यूज हो रहे होते हैं. द हॉलैंड्स ग्रो वर्चुअली ऑल द फूड देयर एनिमल्स नीड. अब जो अपने जानवरों का चारा होता है, फोडर होता है, वो भी वो लोग खुद ही ग्रो करते हैं. लाइक ओट्स, यू टॉक अबाउट कॉर्न, दे ग्रो कॉर्न एंड देन हे, व्हीट, सब कुछ वो खुद से ग्रो कर रहे होते हैं. और जो बच जाता है, जो इजाफी होता है, वो उसको बेच देते हैं. दो उनका जो सारा इनकम होता है, ज्यादा जो उनका आमदनी होती है वो जानवरों को बेचकर आती है, लेकिन जो भी बच जाता है उसको भी वो ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए जो फोडर होता है उसको भी सेल कर देते हैं. टू रन अ फार्म लाइक दिस फार्मर्स हैव टू हैव मेनी स्किल्स. अब जब एक अच्छा फार्म को आपने चलाना है, अच्छे तरीके से फार्मिंग करनी है, उसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है. पहली बात तो आपको मशीन ऑपरेटर होना है, क्योंकि अब जो है पुराने जमाने की जो प्लॉइंग है वो नहीं चलती है. आप ट्रैक्टर से प्लॉइंग कर रहे होते हो और कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू कर रहे होते हो, तो आपको उसका फुल नॉलेज होना ज़रूरी है. फिर आपको मैकेनिक होना ज़रूरी है कि अगर आपका ट्रैक्टर कहीं ख़राब हो जाए तो आपको खुद से उसको मेंटेन करना आना चाहिए. फिर क्या है, आपको हस्बैंडमैन होना ज़रूरी है. हस्बैंडमैन क्या होता है, यानी आपको फार्मर, अच्छा फार्मर होना ज़रूरी है. आपको लाइव स्टॉक रेस करना आना चाहिए. फिर आपको वेट डॉक्टर होना ज़रूरी है कि अगर आपका कोई जानवर बीमार हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ख्याल कैसे रखना है. एंड देन यू हैव टू बी एग्रीकल्चरलिस्ट. एग्रीकल्चरलिस्ट किस चीज़ को देखते हैं कि अगर लार्ज स्केल पे किसी क्रॉप को ग्रो करना है तो वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे. एंड देन बिजनेस पीपल, जब आप फार्मिंग कर रहे होते हो, चीज़ें बेच रहे होते हो, आपको एक बिजनेस माइंड होना ज़रूरी है. एंड देन जो आप फार्मिंग कर रहे हो उसकी $1 मिलियन वर्थ है, उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए. अब जब जोएल इस फार्म पे काम कर रहा है, इट मीन्स कि उसके पास ये सारी स्किल्स हैं जब भी वो काम कर रहा है. लेकिन अभी भी वो सिर्फ 13 साल का बच्चा है. अभी भी उसको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. अभी भी वो शागिर्द है, अप्रेंटिस है. जोएल
جو ہے وہ اپنی لرننگ کو اور اپنے سارے لیسنس کو بہت سیریس لیتا ہے کیونکہ اس کا گول یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ ایک اچھا فارمر بنے گا. ہی از ایکسٹریملی الرٹ اینڈ واچفل. وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے اپنے فارمنگ لیسنس کو لے کے, جسٹ لائک اے کیٹ. اگر وہ کسی چور میں ایکٹیولی انوالو نہیں بھی ہے اور کوئی اس سے آ کے پوچھتا ہے کسی چور کے بارے میں تو ہی وڈ بی ایبل ٹو آنسر اٹ, کیونکہ اس کے دماغ جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہی ہوتا ہے. اینڈ دین ہی لسنس. جب اس کے ڈیڈ جو ہے کچن میں کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں سیڈس کے بارے میں کہ آپ کو کون سے سیڈس لینے چاہیے, کون سے نہیں لینے چاہیے, پھر وہ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ویجیلنٹ رہتا ہے. جب ٹیری جو ہے, ٹیری اس کا بھائی ہے, ٹیری ویٹ کو کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ریسنٹلی ان کے ہاگ ہرڈ میں کچھ اینیملز کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ہاگ ہرڈ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ویسٹرن سائڈ کے لوگ سوائنس کو پالتے ہیں یعنی پگس کو پالتے ہیں. پھر وہ کس چیز کو سن رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ویجیلنس کے ساتھ کہ جب ان کے دوسرے بھائی جو ہے وہ فینس کو مینٹ کرتے ہوئے یعنی ایک جنگلہ ہے اس کو مینٹ کرتے ہوئے سوئل کی پلاننگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی اس کے ارد گرد اتنا زیادہ نالج ہوتا ہے, اس کے سیکھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہے. کبھی کبھی تو نالج از جسٹ سیپنگ یعنی ٹپک رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایک دن میں اس کو اتنے زیادہ لیسنس مل جاتے ہیں کہ نالج از جسٹ فلوئنگ فار ہیم.